हेलो साथियों, आप सभी को जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को इंतजार था आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती का, तो जैसा कि आप लोग देखे होंगे कल ही इसका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल के 4208 पदों के लिए और आरपीएफ एसआई के लिए 452 सीटों के लिए आप लोगों का आवेदन जो है 15/4/2024 से लिया जाएगा। जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 14/5/2024 है। और वहीं अगर इस आवेदन फॉर्म में अगर फीस की बात करें तो साथियों, जनरल ओबीसी का जो है आवेदन फीस 500 है, और ओबीसी जनरल ओबीसी का 500 है सॉरी, और एससी एसटी का 250, महिलाओं को सभी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए आवेदन का जो फीस है 250 रुपये रखा गया है। और साथियों, इसमें जो आपकी उम्र सीमा है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपका जो उम्र है इसमें आपका 18 से 28 साल होना चाहिए, और आरपीएफ एसआई के लिए आपका जो उम्र निर्धारित किया गया है वो 20 से 28 वर्ष निर्धारित किया गया है। और वहीं इसमें अगर योग्यता की बात की जाए तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है, और आरपीएफ एसआई के लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। आपका कांस्टेबल के चाहे हाई स्कूल हो चाहे आरपीएफ एसआई के लिए आपका ग्रेजुएशन हो किसी भी बोर्ड से पास होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप यूपी से किसी भी बोर्ड से आप पास हैं तो आप इसके लिए, जरूरी नहीं कि आप ये लोकल स्टेट से हों, ये आपका कोई इसमें इशू नहीं है इस बात का। आप ग्रेजुएशन पास हैं और हाई स्कूल जो पास हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, और तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो साथियों, आरपीएफ की भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। माना कि इसमें जो है आपके सीटों की संख्या कम है, तो ऐसे में आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 2018 में जो वैकेंसी हुई थी उसमें बाद में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की गई थी। तो ऐसे में यहाँ पे भी चांस बनता है कि आप लोगों का जो है आवेदन होने के बाद जो है, या इसके आवेदन एग्जाम होने के बाद कभी भी आप लोगों का जो सीट है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है कि हाँ 100% मान ही लीजिए कि नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक अनुमान है कि ऑल इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है तो ऑल इंडिया बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। तो ऐसे में कंपटीशन ज़्यादा है और सीटें कम है, तो अभी तक जहाँ तक लग रहा है कि आप ना ही मान के चलिए सीट बढ़ाया जाएगा। लेकिन पिछले वर्ष देखा जाए तो ऐसे ही हुआ था कि आवेदन हो गया था, उसके बाद एग्ज़ाम होने के समय आप लोगों का जो है आवेदन जो उसमें पदों की संख्या थी उसको बढ़ाया गया था। तो ऐसे में यहाँ पे भी चांस बनता है कि हाँ मान के चलिए बढ़ा दिया जाएगा। तो साथियों, आप सभी लोग डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, क्योंकि आप लोगों का जो आवेदन है 15/4/2024 से इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, खासकर आप लोग ये डॉक्यूमेंट बनवाते समय आप लोग सभी जो डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, जैसे जाति निवास हो गया, ये आप लोग केंद्र सरकार का बनवाइएगा, क्योंकि ये जो भर्ती आई है केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो ऐसे में आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो केंद्र सरकार का ही लगेगा। आप लोग गलती से भी राज्य सरकार का ना बनवाइएगा, अन्यथा आप लोगों की दिक्कत होगी। तो साथियों, अगर इसमें फिजिकल की बात करें तो जो मेल अभ्यर्थी हैं ओबीसी और जनरल की, इनकी जो हाइट है, इनकी जो हाइट है साथियों 165 सेंटीमीटर होने वाली है, और वहीं SC ST की बात करें तो 160 सेंटीमीटर होना है। और फीमेल अभ्यर्थियों की ओबीसी और जनरल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर होगी, और SC ST की बात करें तो 152 सेंटीमीटर होगा। और वहीं बात करें रनिंग की, तो मेल अभ्यर्थियों के लिए जो है 1600 मीटर रनिंग करना है 5 मिनट 45 सेकंड में, और महिलाओं के लिए जो है 800 मीटर की रनिंग करना है 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर। और इसमें आपका लॉन्ग जंप भी है, जो मेल अभ्यर्थियों के लिए 16 फीट है और जो फीमेल अभ्यर्थी हैं उनके लिए 9 फीट है। तो साथियों, ऐसे में देखा जाए कि आपका फिजिकल भी कहीं ना कहीं टफ है, और आपका एग्जाम भी तो टफ होने वाला है, क्योंकि ऑल इंडिया इसमें बच्चे भाग लेंगे। और इसमें जो आपका आवेदन होता है जोन वाइज होता है, कट ऑफ भी जोन वाइज बनता है। तो आप लोग अपने उस हिसाब से अपने आवेदन करिएगा, जिस जोन में आपको लगे कि हाँ इस जोन में हम कंफर्टेबल है, तो उस हिसाब से आप लोग अपने जोन में आवेदन करिएगा। आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, टाइम है आप लोगों के पास, आप लोग तैयारी में लग जाइए, और थोड़ा बहुत अपना फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि भर्ती संबंधित जो भी आदेश आता है आप लोगों को मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।